बहुत बड़ा चैलेंज हमारी देसी कम्युनिटी में ये है कि हमने निकाह को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया है, जिसकी वजह से ज़िना करना आसान हो गया है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज यंग जनरेशन के लिए बन गया है, क्योंकि जो पिछली जनरेशन है उनकी रस्में और रिवाज ही ख़त्म नहीं होते कि ये ट्रेडिशन, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। और हमने शादियों को एक फेस्टिवल बना दिया है। जो चीज़ अल्लाह ने आसान करी थी, हमने वो मुश्किल कर दी। इसके क्या नुकसान हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में? आप देख लें कि मुआशरा किस सिमत जा रहा है। ये लिविंग रिलेशनशिप और इस तरह की मुसीबत पाकिस्तान में भी कॉमन होती जा रही है। और ये बिल्कुल। हालांकि हम इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन वो इस्लाम हमें नज़र, क्योंकि वो एक इंसान की ज़रूरत है। उस दिन भी एक खातून आई, उन्होंने कहा कि जी मेरा बेटा 20 साल का है और उसने कहा है कि मुझे फ़लानी एक लड़की है, वो पसंद है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उससे मेरा निकाह करा दें, लेकिन वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। तो मैंने उनको कहा कि आपने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मैंने कहा वो बच्चे ने आपको आवाज़ लगा दी है कि अपने अम्मी अब्बू को, कि इससे पहले कि मैं गुमराह हो जाऊं, मैंने आप तक मैसेज कन्वे कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए कितनी आसानी करते हैं। नहीं नहीं जी, हमारे हालात ऐसे नहीं है। मैंने कहा निकाह कोई बहुत महंगा काम है। मैंने कहा इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। आप जाएं और बोलें कि जी 2 जोड़ों में रुखसत करें और हमारा बच्चा ख्याल रखेगा। और वो बच्चा ये कह रहा है कि उसको उनको समझा रहा है रिस्क का कॉन्सेप्ट, बच्चा अपने पेरेंट्स को समझा रहा है कि जब वो मेरी ज़िंदगी में आएगी मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं इंशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा। तो और लेकिन ये है कि वो उस वक्त जो बात थी कि वालिद साहब ने इनकार कर दिया था, तो मैंने उनको समझाया कि इसको इनकार ना करें। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, इसमें कोई तीसरा बंदा नहीं आ सकता। बग़ैर पसंद के तो शादी है ही नहीं इस्लाम में, कि जब तक खातून की रजामंदी नहीं है। तो अब आपके लिए तो बेटे ने काम आसान कर दिया, लेकिन आप उसके लिए अब जो है रास्ते में पत्थर डाल रहे हैं और उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तो वो किसके पास जाएगा? फिर वो यही सारी ज़िंदगी गिला करता रहेगा कि मैंने तो एक टाइम पे आवाज़ लगाई थी। तो ये निकाह को तो जितना आम किया जाए और जितना आसान किया जाए, वही वाहिद हल है हमारा। पता नहीं ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि जी अभी बच्चा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा होगा तो फिर उसके बाद जो है उसकी शादी होगी, फिर हम 300-400 लोगों को बुलाएंगे, फिर हम 50,000 लोगों के सामने नुमाइश करेंगे सोशल मीडिया पर कि देखो हमने कितनी धूमधाम से अपने बच्चे की शादी की। लोगों को भी तो दिखाना है ना। अमीर अगर नुमाइश कम कर दे तो गरीब की ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी। ये भी आप देखें ना कि एक शादी को, और मैं तो, ये भी आपने बात ऐसी छेड़ दी है, बड़ा सेंसिटिव, ये मेरे दिल के बड़े करीब है। इसलिए मैं ज़्यादा निकाह में नहीं जाता, शादियों में नहीं जाता, क्योंकि मुझे वहाँ से कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। छलांगे मार रहे हैं, 4-4 5-5 दिन बेबरकती चल रही है, और शादी की खुशी के नाम के ऊपर इसराफ, दिखावा, इन सारी चीज़ें चल रही हैं। और उसका नतीजा देख लें मुआशरे में क्या निकल रहा है। सबको एक बॉलीवुड वेडिंग चाहिए, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। और बाकी लोग भी अंडर प्रेशर आते हैं कि हमें भी इसी लेवल की शादी करनी पड़ेगी, वरना फिर हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी मुआशरे में। और लोग भूल कंपैरिजन है ना। जाते हैं कि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। बिल्कुल। अगर हम ही एग्ज़ाम्पल सेट नहीं करेंगे, निकाह को हम ही अगर सिंपल नहीं करेंगे, तो और लोग कैसे फ़ॉलो करेंगे? बिल्कुल ऐसी है। ये जो मजबूत इंसान होता है ना, वो फिर रास्ता निकाल लेता है। ये कमज़ोर लोगों की आदत है कि जी लोग क्या कहेंगे। बल्कि मैं एक जो है पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें ना बिस्तर मर्ग पर, डेथ बेड पर, जो सबसे बड़ी रिग्रेट है वो क्या है, वो ये है कि काश मैंने लोगों के लिए ज़िंदगी ना गुजारी होती। ये सबसे बदतरीन रिग्रेट है एक बूढ़े इंसान का बिस्तर मर्ग पर, कि जब वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा पछतावा ये है कि काश मैंने लोगों के लिए ज़िंदगी ना गुजारी होती। लोग क्या कहेंगे। तो इसी वजह से जो मैं देख रहा होता हूँ ना, तो उसका नतीजा आप देख लें। और वो जितनी धूमधाम से शादी हुई, वो कुछ साल भी नहीं चल पाती, क्योंकि नज़र बद, दिखावे के लिए जो काम किए गए थे। जिस 2 लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है, उनको बिठा के ये समझाना कि भाई तुमने तमाम खूबियों और ख़ामियों के साथ इस अल्लाह के बंदे को एक्सेप्ट किया अपनी ज़िंदगी में, तो अब तुमने इसके साथ इसकी खूबियों ख़ामियों के समेत ज़िंदगी गुजारनी है और हम सफ़र बनना है और उसके लिए आसानियाँ क्रिएट करनी है। एक और चीज़ जो मैं मुआशरे में होता देख रहा हूँ, इसको भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। किसी को बच्ची को एंग्जाइटी डिप्रेशन है या किसी लड़के को एंग्जाइटी डिप्रेशन है, तो उसके घर वाले कहते हैं इसकी शादी कर लो, ये ठीक हो जाएगा।
तो मेरे पास जब ये लोग आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि अल्लाह के बंदे, तुम इस सोच के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज कर रहे हो कि कोई तुम्हारा बोझ उठाएगा। कितनी पस्त और कितनी गिरी हुई सोच है। तुम किसी का सहारा क्यों नहीं बन रहे? यानी कि तुमने किसी की जिंदगी को जाके बोझ बनाना है या तुमने उसकी जिंदगी को जाके आसान करना है? शादी तो जिंदगी को आसान करने का नाम है ना, कि जो बंदा इधर उधर फजूल टाइम ज़ाया कर रहा होता है वो एक इंसान के साथ महदूद हो जाए, और वहाँ से फिर औलाद ने आना है, फिर उन्होंने खैर के काम करने हैं, वो पूरा एक मदरसा है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि वहाँ पे बच्चे की ट्रेनिंग होनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इनके ऊपर फोकस नहीं करते और दिखावे के पीछे भागते रहते हैं, और उसका नतीजा देख लें कि तलाक़ें कहाँ तक चली गई हैं। और एक सिंपल निकाह की क्या बरकत होती है लाइफ में? मेरे पास कितने लोग आए, मेरी ना लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है और मुझे अच्छा भी लगता है ये लोगों से मिलना, बात करना, और मेरा पैशन भी है। तो मेरे पास ऐसे लोग आए कि जिन्होंने कहा कि हम जब हमारा निकाह हो रहा तो मेरी वाइफ को ना आसपास लोग कह रहे अच्छा भला मालदार है, ढेर सारा हक महर लिखवाओ, ढेर सारी चीज़ें लिखवाओ। और उस अल्लाह की बंदी ने कहा कि नहीं, मेरे लिए यही है और मेरे लिए ये बंदा काफ़ी है। और वो शादियाँ इतनी प्यार से और इतनी ज़बरदस्त तरीके से चली, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगियों में इतनी खैर रखी। उसके बरक्स जो ये दिखावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो हर चीज़ की ना गारंटी चाह रहे होते हैं कि शायद 1 करोड़ इस बात की गारंटी दे देगा कि ये बंदा कहीं इधर उधर नहीं होगा। तो बस ये जो हमारा अपना मसला है, हमारा खुद साख्ता मसला है, इस्लाम के हवाले से चलेंगे ज़िंदगी में बरकत रहेगी। जितना इसको इस्लाम के अगेंस्ट जाके करेंगे, जितना दुनिया को फॉलो करेंगे, उतनी तबाही है, उतनी बर्बादी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये चीज़ खुद मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई करी। मैंने और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम सिंपल निकाह करेंगे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल एक सिंपल निकाह किया मस्जिद में, एंड मैं आज तक उसकी बरकत अपने निकाह में देखती हूँ। तो मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। आप लोगों को तभी नसीहत दे सकते हैं जब आप खुद वो काम करें। तो तभी मैं इस चीज़ को एडवोकेट करती हूँ कि आप करके तो देखिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी एक वेडिंग सेरेमनी कर सकते हैं, पर उसके बावजूद अगर आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे तो और लोगों के लिए कितनी आसानी होगी जो कर भी नहीं सकते इस लेवल की चीज़ों को। बिल्कुल ऐसी है जी, कुरान पाक की आयत है कि तुम वो बातें क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते, तो करके दिखाना पड़ेगा जी। तो मैं तो ये जब देख रहा होता हूँ ना, तो बस बंदा यही सोच रहा होता है अल्लाह ही हाल पे रहम करे, ये पता नहीं किस तरफ चल पड़े। ये एक बहुत हाई अलर्ट सिचुएशन है, क्योंकि हर वेडिंग एक इतनी ज़्यादा लाविश वेडिंग करते चले जा रहे हैं हर कोई। इट नीड्स टू स्टॉप, बिकॉज इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है, उल्टा और परेशानियां और बीमारियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुआशरा ख़राब हो रहा है। जिंदगी